जल्दी आओ। वो छू मास्टर अंदर हैं। अभी हुक्सियाक झहीं की सुई बांट रहे हैं। देर से आए तो नहीं मिलेगा। पॉइंट्स में 5 जुड़ गए। इस बार होस्ट ने तावलियो गांव के 360 परिवारों के लिए हुक्सियाक झहीं की सुई वितरित की। 1800 अंक मिले। ये तो सोचा नहीं था। मैं एक इमरजेंसी डॉक्टर हूं। एक मेडिकल विवाद के कारण मैं तांग राजवंश में आ गया। सिस्टम की मदद से प्राचीन काल में क्लिनिक खोल लिया। महोदय, अगर कोई खास बात नहीं है तो मैं पहले दवाई पहुंचाता हूं। ठीक है, जाओ। तावलियो कस्बा, स्वास्थ्य केंद्र। कितना अजीब नाम है। सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। आजकल अकाल और महामारी फैली हुई है इस बंजर गांव में। आखिर कोई दयालु इंसान भी है। गांव वालों को मुफ्त में दवा बांट रहा है। महारानी, आप लोगों की तकलीफों का ख्याल रखती हैं, लेकिन अभी तो महामारी फैली हुई है। आपको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। हमें जल्दी से महल लौट चलना चाहिए। देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं तो देखना चाहती हूं आखिर यह भोजन कौन बांट रहा है। गांव वालों का कहना है कि वो दवा अमृत जैसी है। बस एक घूंट पी लो, पूरी गर्मी लू नहीं लगेगी। इतना भी बड़ा चढ़ाकर? शायद कोई ठग है। अगर सच में कोई ऐसी दवा बना सके जो जलने के घाव ठीक कर दे तो ये जनता के लिए वरदान होगा। लेकिन अगर वो ढोंगी और धोखेबाज निकला तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आप दोनों तो यहां के रहने वाले नहीं लगते। हम बस रास्ते में यहां से गुजर रहे हैं। तो आप दोनों बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आज हमारे युवराज ने एक विशेष औषधि तैयार की है जो गर्मी से राहत देने के लिए है। ये हुजिया काढ़ा है। इसका नाम तो बहुत अनोखा है। क्या हम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं? आज दवा पर्याप्त है, दिन में 2 बार लें। आप दोनों बस कतार में लग जाइए। इसके लिए कितने पैसे चाहिए? पैसा? महोदय ने मुझसे कहा, आम लोगों से 1 पैसा नहीं लिया जाएगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आखिरकार अमीर लोग दयालु होते हैं। केवल आपकी मदद से ही हम और अधिक लोगों की सहायता कर पाएंगे। आज घर से जल्दी में निकला था, पैसे साथ नहीं लाए। ये कंगन आप रख लीजिए। दवाई के पैसे समझिए। ये तो बहुत कीमती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ले लीजिए। तो मैं आम लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। श्रीमती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में कभी सोचा नहीं था इस व्यक्ति के दिल में एक डॉक्टर का इतना बड़ा सच्चा प्यार छिपा है। चेतावनी, आसपास के क्षेत्र में पता चला है श्वास नली का दमा, साथ में पुरानी अवरोधक फेफड़े की बीमारी। दमा, यह बीमारी अगर सही समय पर इलाज न की जाए जानलेवा साबित हो सकती है। सिस्टम, मुझे एक दवा चाहिए। सैल्ब्यूटामॉल इनहेलर। दवा सफलतापूर्वक मिल गई। बैठिए, जल्दी से बैठिए। आइए, मुंह खोलकर सांस लीजिए। बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो सकता है? गहरी सांस लो। दवा काम कर गई। सांस की नली का दौरा ठीक हो गया। 10,000 अंक दिए जाएंगे। अब कैसा महसूस हो रहा है? मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। कोई बात नहीं, मरीजों का इलाज करना और जान बचाना ही तो है। यही तो डॉक्टर का कर्तव्य है। महोदया, आपकी सेहत। क्या राजकुमार मुझे बता सकते हैं ये कौन सी अद्भुत दवा है? ये हमारे परिवार की गुप्त दवा है। इसकी मुख्य सामग्री तियानशान की हिमकमल है। इसमें 36 अनमोल जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं। यह सांस की बीमारी के इलाज के लिए खास तैयार किया गया है। लेकिन महोदय शायद नहीं जानते। क्या मैं इसे कुछ पल के लिए देख सकता हूं? देखो 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 देखो। इस दवा के बर्तन की बनावट, मुझे तो लगता है यह पश्चिमी देशों की दिव्य धातु से बना है जिसे दवा की शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। कई डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया लेकिन कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। महोदय, आपकी चिकित्सा कला अद्भुत है। आपने मुझे मौत के मुंह से आसानी से वापस खींच लिया। यह वाकई अद्वितीय कौशल है। कृपया इस दवा का फॉर्मूला मुझे देने की कृपा करें। इस दवा की रचना, मैं इसके बदले भारी धनराशि देने को तैयार हूं। तुम्हें अभी भी उस फॉर्मूले की चाहत है? मुझे तो पता भी नहीं है फॉर्मूला क्या होता है। अगर सच में तुम्हें वो फॉर्मूला दे भी दिया जाए तो भी तुम उसे बना नहीं पाओगे। ये फॉर्मूला हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है।
और उन्होंने कसम खाई थी कि आने वाली पीढ़ियां इसे किसी को नहीं बताएंगी और ये दवा बनाने में बेहद मुश्किल है। मेरे अलावा कोई और इसे बनाए तो शायद इतनी सटीकता न ला पाए। जरा सी भी चूक होने पर यह दवा बेकार हो जाएगी। बेशक अगर मालकिन को जरूरत हो तो मैं खासतौर पर महारानी के लिए यह दवा तैयार करूंगा। तो फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। 10 सोने के सिक्के इतनी दरियादिली से दिए गए। शायद आप राजधानी के किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखते होंगे। अगर यह वियतनामी डोंग होता तो मैं अपने 80वें जन्मदिन तक गिनती करता रहता। हुजूर, हुजूर, मैं वापस आ गया हूं। इतनी देर से क्यों लौटे? बुआली ने मुझे रोककर अपनी कमर दर्द की शिकायत सुनाई तो मैंने आपके सिखाए हुए तरीके से कमर की हड्डी ठीक कर दी, उसकी मालिश कर दी। फिर क्या हुआ अंदाजा लगाओ। क्या हुआ? वो तुरंत खड़ी हो गई। ठीक है, अब तो पूरा उस्ताद बन गया। अब से तुम ही मेरी देखभाल करोगे। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। यह क्या बकवास है? मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। ठीक है, जिंदगी भर साथ रहेंगे। तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? क्या बुखार है? हे युवराज, क्या तुम्हें पता है कुछ दिन पहले क्या वांग आंटी का कुत्ता मर गया? हाँ। क्या तुमने उसे सीपीआर देते देते मार डाला? वो तो मरने तक भी एक ही कुत्ता रहा। अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो, बिना वजह गाली क्यों दे रहे हो? बधाई हो होस्ट, आपकी एक्सचेंज प्रक्रिया सफल रही। सौर ऊर्जा प्रणाली का एक सेट मिल गया। हरित नवीन ऊर्जा अब शुरू हो गई है। लो चल पड़े। प्राचीन काल में बिजली आ गई, देवता भी ईर्ष्या करने लगे। कितना आरामदायक है। महारानी, आप दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं। इस दुनिया में बिना कारण की भलाई कहां होती है? आपने जिस चू गोंजी की बात की, मेरी राय में उसका कोई छिपा इरादा है। वो कुछ गलत योजना कर रहा है। महाराज, आपको पता नहीं है, आज मेरी सांस की बीमारी फिर से उभर आई है। राजकुमार चू ने ही मुझे बचाया था। महारानी, तुम्हारी सांस की तकलीफ फिर शुरू हो गई। अब भी कोई परेशानी है? वैद्य को बुलाओ। मैं ठीक हूं। राजकुमार चू की दवा ने तुरंत असर दिखाया। उसी पल मैं ठीक हो गई थी। दुनिया में इतनी अद्भुत दवा भी होती है। यही वो चीज है, इसे सूंघते ही सब साफ हो जाता है। ये तो राजवेदियों के नुस्खे से भी कहीं ज्यादा असरदार है। क्या उसने तुम्हें बताया था इस दवा की सामग्री के बारे में? वो शिचू ने कहा था, यह दवा हमारे पूर्वजों का गुप्त नुस्खा है, इसे बाहर नहीं बताया जा सकता। लेकिन मैं आज उसके साथ इतनी देर बिताकर मुझे तो लगता है कि यह व्यक्ति कोई बुरा इंसान नहीं है। उसने न सिर्फ दवा की दुकान लगाकर लोगों की मदद की, बल्कि एक पैसा भी नहीं लिया। यह वाकई कुछ अलग सा है। एक डॉक्टर का दिल दयालु होता है। यह इतना आसान नहीं होगा। कोई है? महाराज, यह क्या है? मैं देखना चाहता हूं। यह दयालु डॉक्टर श्रीचू। आखिर यह है कौन? महाराज, मैंने पूरे गांव में पूछताछ की, किसी ने भी चू त्यानचिंग को विदेशियों से मिलते नहीं देखा। बल्कि वे तो अक्सर गरीबों को दवा बांटते रहते हैं, जिससे अनगिनत लोगों को लाभ मिला है। ऐसा है तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। श्रीचू, राजकुमार चू, कृपया मेरी जान बचाइए। राजकुमार चू, बचाओ मुझे। राजकुमार चू, मेरी मदद करो। अपने कपड़े खोल दो। यह इलाज का कैसा अजीब तरीका है। मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा। लियान ने भी कभी नहीं देखा था। इतना अजीब चिकित्सा उपकरण। अंकल, इतनी भीषण गर्मी में
घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाया जा सकता। नहीं, बस कल रात ही तो छोटू पूरी रात चूल्हे के पास सोया रहा। ये चूल्हा है, इससे तो अच्छा है कि तुम आग जला दो। कार्बन मोनोऑक्साइड से विषाक्तता हो गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता? हाँ, बिल्कुल सही, वही है जिसे तुम लोग कहते हो चूल्हे की आग से दम घुटने की बीमारी। चूल्हे की आग से दम घुटने की बीमारी भले ही घातक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तो शरीर की ताकत खींच लेती है। अगर आम इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो बस हवादार जगह पर ले जाकर गेहूं का पानी पिलाना पड़ता है। बस हवादार जगह पर ले जाकर अदरक का काढ़ा पिलाना पड़ता है। अगर 3 पहर तक टिक गया तो जान बच सकती है। बस ये बच्चा कल रात से अब तक। लगता है अब कोई चमत्कार नहीं होगा। मेरे प्यारे बेटे, दो ने तुझे बर्बाद कर दिया। बाबूजी, 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 रोने की जल्दी न करो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। राजकुमार चुप। मतलब यह है कि मेरा लाडला बेटा, उसे अभी बचाया जा सकता है। इस तरह चाचा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं इंजेक्शन लगाने की तैयारी करता हूं। ये इंजेक्शन फिर क्या चीज है? इस व्यक्ति की शब्दावली काफी अनोखी है। उसकी चिकित्सा पद्धति, यह तरीका तो आयुर्वेद से बिल्कुल अलग है। शायद इसी का उपाय इस बच्चे को बचा पाए। सिस्टम, कार्बन मोनोऑक्साइड जहर के लिए ऑक्सीजन मशीन, नसों से दवा ड्रिप, विटामिन सी, विटामिन बी। इन दवाओं और उपकरणों से छोटे खंभे को बचाया जा सकेगा। यह है एक्यूपंक्चर। यह एक्यूपंक्चर आग की गर्मी से होने वाली सांस रोकने की बीमारी भी ठीक कर सकता है। और ये सभी उपकरण पहले कभी नहीं देखे गए। ये सब हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। चिकित्सा उपकरण, अगर आपकी दिलचस्पी हो फिर कभी बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित मरीज का इलाज करना, अंकों में 200 जोड़े जाएं। राजकुमार चुप। छोटा खंभा बिल्कुल ठीक हो गया है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। पिताजी, मैं जाग गया हूं। छोटे झूलों, ये डॉक्टर चू तो बहुत बहुत अद्भुत है। बस कुछ ही पलों में ठीक कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद राजकुमार चू। बड़े बाबू, जल्दी से बच्चे को लेकर आराम करने चलिए। अगली बार कमरे में चूल्हा जलाएं तो खिड़की जरूर खुली रखना। श्रीमान चू, आपको बहुत धन्यवाद। फौरन विश्राम करने जाइए। आप सचमुच दिव्य चिकित्सक श्रीमान चू हैं। महारानी ने ठीक ही कहा था, यह व्यक्ति सच में महान चिकित्सक है। अंदर ले आओ। श्री चू, यह मेरी पत्नी के इलाज की फीस है, 200 गुंजन। कल बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आप फीस देने आए थे? 200 गुंजन, तान राजवंश की क्रय शक्ति के अनुसार ये 200 गुआन आधुनिक समय के 80 लाख के बराबर हैं। मिस्टर चू, क्या ये राशि पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल 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 पर्याप्त है। ये तो बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, मैं शाही स्वयं। मैं तो पिछले कुछ दिनों से चक्कर और सिरदर्द हो रहा है। कई दवाएं लेने के बाद भी आराम नहीं मिला। इस बार यहां आकर मैं चू गोंदरी से निवेदन करता हूं कि मेरी जांच करें। चक्कर आना, सिर में दर्द है। यहां आकर बैठो, पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर, बीपी। बैठ जाओ। यह क्या चीज है? और ये ब्लड प्रेशर चेक करने का मेडिकल उपकरण है। यह हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। अपनी बांह की आस्तीन ऊपर चढ़ा लो। राजकुमार चू, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप नब्ज नहीं देखना चाहते थे? नब्ज देखने की क्या जरूरत है? मुट्ठी मत बांधो, अपनी बांह को आराम से रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अगर तुम मेरा इलाज नहीं कर पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी, देख लेना।
ये चीज मेरी बाह में फूल रही है। हिलना मत, बिल्कुल भी हिलना मत। ये सब सामान्य प्रतिक्रिया है। 100 में से 4, 12, 80, 10। राजकुमार चू, मेरा ये ब्लड प्रेशर, क्या ये सामान्य है? नहीं, ये सामान्य नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर है। युवराज चू, हाई ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है? क्या मेरे पति की यह बीमारी गंभीर है? इंसान का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 100 से 140 के बीच। इससे कम मान होने पर और इससे अधिक मान होने पर तो यह निम्न रक्तचाप माना जाता है या उच्च रक्तचाप माना जाता है। आपके स्वामी का तो 180 तक पहुंच गया है। आपके पति का तो 180 तक जा पहुंचा है। यह वाकई काफी खतरनाक है। तो क्या इसका कोई इलाज है? जरूर है। ये 2 डिब्बे दवा के ले जाओ। दिन में 2 बार लेना। ये छोटी गोली क्या सच में मेरे सिर दर्द को ठीक करेगी? बस लगातार खाते रहो, पक्का असर दिखेगा। मेरी बारी है। ये दवा बस ठीक ठाक है। राजकुमार चू, ये क्या है? ये गोली तो बहुत तेज है। यह उस कड़वे कार्य से 3 गुना ज्यादा कड़वी है। सीधे चबानी पड़ेगी। बहुत शानदार। राजकुमार चू, क्या ये दवा खाने से सब ठीक हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। क्या इस दवा का भी कोई असर नहीं होगा? ये दवा बस आपके ब्लड प्रेशर को कुछ देर के लिए स्थिर रखेगी। अगर इसे नियंत्रित न किया गया तो क्या होगा? अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया गया, दिल की धड़कन और सीने में दर्द, अचानक दिल का रुक जाना, दिमाग की नस फटना और अंत में जान चली जाना। क्या मैं जल्दी मरने वाला हूं? राजकुमार चू, कृपया मेरे मालिक की जान बचाइए। मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकता हूं। जल्दी से उठो। इतना भी नहीं बिगड़ा है। ये ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल में है। कंट्रोल नहीं है। तनाव मत लो। ये प्राचीन लोग सचमुच डरने वाले निकले। ये तो बस हाई ब्लड प्रेशर है। इतना डर गए। इस तरह ये दवाई जो मैंने दी है, लगातार खाते रहना। आमतौर पर हल्का खाना खाएं। एक्सरसाइज का ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये काफी है। एक्सरसाइज और डाइट कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। रात 9 बजे यही वो समय है जिसे आप हाई शे कहते हैं। हाई शे से पहले बिस्तर पर सोने के लिए चले जाना चाहिए। हल्का फुल्का खाना खाएं। नियमित व्यायाम करें। कोई बड़ी बात नहीं है। 9 बजे, रात के 9 बजे से पहले तो मैं किसी जरूरी काम में फंसा हुआ हूं, तो इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी। अब क्या करें? उस वक्त से पहले तुम्हें नींद नहीं आएगी। इतना व्यस्त रहते हो। तुम तो बादशाह हो। अगर तुम ऐसा करोगे, ये दवा मत खाना। बर्बादी है। ये सारी दुनिया मेरे पिता को छोड़कर दूसरे व्यक्ति की बात मान लो। मेरे सामने ऐसी हिम्मत किसने दिखाई? एरलैंग, तुम मिस्टर चू की सलाह मान लो। सेहत ही सबसे जरूरी चीज है। पहले ब्लड प्रेशर कम करना जरूरी है। अपनी पत्नी की बात ज्यादा सुनो। यही समझदारी की बात है। असली चिंता तो उन्हें है जो तुम्हारी सेहत की फिक्र करते हैं। राजकुमार चू, क्या मैं ये चीज सोने के भाव खरीद सकता हूं? क्या मैं इसे 10,000 सोने के सिक्कों में खरीद सकता हूं? 10,000 सोने के सिक्के? इतने पैसे क्यों दें? ये चीज तो 10,000 सिक्कों की है ही नहीं। बस ले लो, मैं तुम्हें ये तोहफे में देता हूं। हालांकि वे बेवकूफ बनने वाले लोग हैं। बस कुछ पॉइंट्स खर्च करके ये लाया गया है। उससे इतने पैसे ऐंठने की जरूरत नहीं थी। मिस्टर चू दुनियादारी समझते हैं, लेकिन खुद दुनियादार नहीं है। सचमुच एक अलग ही मिजाज के इंसान है। जी जे, तुम नहीं हो। क्या तुम मिस्टर चू के पास इलाज कराने नहीं आते? जल्दी से छू गोंगली को अच्छी तरह देखने दो। ये भैया है ना? एक स्टूल लाकर बैठ जाओ। ठीक है। भैया, कहाँ तक तकलीफ है? हाल ही में चक्कर आने और दिमाग भारी रहने का एहसास होता है। हाथ पैरों में कमजोरी है। गला थोड़ा दर्द कर रहा है। सिर इधर करो।
काफी गर्म है, शायद बुखार है। बुखार? ये बुखार कैसी बीमारी है? अगर ऐसा है कि अगर इस पर ध्यान न दिया जाए, दिमाग घूम रहा है या फिर कोई और तकलीफ शुरू हो जाए, आगे चलकर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरी विनती है कि राजकुमार चू, कृपया जीजीए की जान बचाएं। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत आसान है। कपड़े उतार दो, इस चीज को बगल में दबा लो। यह क्या चीज है? ये तो एकदम साफ और पारदर्शी है। ये तो बेहतरीन क्रिस्टल से भी ज्यादा निर्मल है। बिल्कुल प्राकृतिक लगती है। इसमें तो बिल्कुल भी मानवीय छाप नहीं है। ये तो स्वर्ग की बनाई हुई चीज लगती है। कॉमरोनिया, तुम्हें अभी भी बोलना बाकी है क्या? एक टूटा थर्मामीटर, क्या शोध कर रहे हो? इधर इधर आओ। बीमारी अभी हल्की है। राजकुमार चू वाकई अद्भुत प्रतिभा के धनी है। महल में क्यों नहीं आए? आपकी प्रतिभा के साथ वो शाही अस्पताल का मुख्य चिकित्सक बन गया। इससे जनता की और भी मदद हो सकेगी। अरे छोड़ो भी, तुम सचमुच खुद को सौदेबाजी की चीज समझ बैठे हो। शाही अस्पताल का मुख्य चिकित्सक बनना कोई आसान बात नहीं है। राजकुमार चू, आपको पता नहीं है, हमारे सम्राट हमेशा से प्रतिभा का सम्मान करते आए हैं। अगर तुम्हें असली योग्यता हो तो जरूर तुम्हें महत्व मिलेगा। छोड़ो भी, मैं तो एक गांव का घूमता वैद्य हूं। राजमहल के नियम मेरे बस की बात नहीं। कभी अगर ऐसा हुआ कि मैं राजा का अपमान कर बैठा, तो मेरे एक नहीं कितने भी सिर काटे जाएं कम ही होंगे। तू सोचता है कि तू दरबार में नहीं जाएगा, तो तुझे बादशाह से टकराने का डर नहीं है? मेरी ये सोनी बस्ती, ये जंगली इलाका, कौन बादशाह यहाँ बेमतलब घूमने आएगा? निकलो निकलो, जल्दी करो, लगभग हो गया। थर्मामीटर। उन्हें 39.2 डिग्री बुखार है। यह 39.2 डिग्री बुखार, इसका मतलब क्या है? अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो हल्के में दिमाग खराब हो सकता है और गंभीर स्थिति में हृदय शोथ हो सकता है। अरे बाप रे! तो फिर मैं श्री चू से विनती करती हूँ, जेड जी को बचाओ। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। इस तरह सब अंदर आ जाओ, तैयारी कर लो, पैंट उतारो, नितंब का इंजेक्शन लगेगा। क्या 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 होकर चला गया? पुराना घर, उसकी पतलून उतार दो। अरे बाप रे! राजकुमार चू का इलाज का तरीका, ये तो सचमुच अजीब है। ऐसा कभी सुना ही नहीं। हाय अल्लाह! अरे यार, इतनी चिल्लाहट क्यों? इतना दर्द सहन नहीं होता। वापस जाकर अच्छे से आराम करना। जी जी। उस समय युद्ध के मैदान में दुश्मनों से लोहा लेते थे, तब तो तुम ऐसे दिखाई नहीं देते थे। फिर भी तो वही बात है, असलियत तो वही रहती है। आज मुझे आप जैसे विशेषज्ञ का इलाज मिला, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बाद में जरूर। बीपी कम हो गया है, फिर मैं आपको धन्यवाद दूंगा। यह आपकी फीस है। महोदय, आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। क्या यह उचित है? तो फिर मैं इनकार नहीं करूंगा। भाई साहब, आप तो बहुत उदार हैं। आपका शुभ नाम? उनका नाम ली है, जिनका नाम शुभान सिंह है। वे सम्राट के परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं। देखिए, कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने असाधारण हैं। क्या यह संभव है कि हम सब तो बस साधारण लोग हैं? श्री चू, फिर मुलाकात होगी। फिर मुलाकात होगी। जल्द ही फिर मिलेंगे। मुझे थोड़ा सहारा दो।
हर कोई इतना शानदार और प्रभावशाली लग रहा है। इतनी गरिमा और ठाठ है सब में। ये आम परिवार वाली बात कैसी? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? लगता है ये राज परिवार के लोग ही होंगे। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज का इलाज किया, 2000 पॉइंट मिले। 2000 पॉइंट? ये आदमी कहां से आया है? बस हाई ब्लड प्रेशर का इलाज किया, इतने सारे पॉइंट दे दिए। अभी उसकी परवाह मत करो, सिस्टम मार के देखते हैं क्या अच्छी चीज है। पंखा? ये चीज तो बढ़िया है, इसके होने से गर्मी का क्या डर। मेरे पास तो 50 पॉइंट्स हैं, एक दे दो। यहां कितना आराम है। छोटे साहब, छोटे साहब, खाना तैयार है। खाने की इतनी जल्दी क्या है? ये पंखा तो बिजली लगते ही इतनी ठंडी हवा देता है। ये तुम्हें कैसे दिया जाए? ये तो बात करने से और गर्म हो रहा है। इतना बुद्ध दिमाग। ये खाना तुम खुद खाओ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे यह आदमी जीना नहीं जानता। अरे बाप रे। हाय राम, आम लोगों में ऐसा व्यवहार देखना वाकई में मुझे हैरान कर दिया। महाराज, राजकुमार चू बाहर से लापरवाह लगते हैं, लेकिन असल में उनकी सोच बहुत गहरी है। पुराने जमाने के जांग लियांग जैसे कुछ समानताएं हैं। महाराज, क्यों ना आप सम्राट गाउजू का उदाहरण अपनाएं? एक आरामदायक सरकारी पद ले लो। महाराज, मुझे तो लगता है राजकुमार चू जैसे व्यक्ति जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है कि नियमित मेलजोल बनाए रखें, हालात के अनुसार तय करेंगे। हाँ, रानी का कहना बिल्कुल सही है। ऐसा असाधारण व्यक्ति जरूरत है तो सच्चे मन से उसे समझाने की, न कि ताक दिखाकर दबाने की। महाराज, क्या कुछ राज्य अंगरक्षक भेजने चाहिए? क्या कुछ राज्य अंगरक्षक भेजने चाहिए? गुप्त रूप से निगरानी और सुरक्षा के लिए? नहीं, निगरानी की जरूरत नहीं है। लियान जरूर कोई रास्ता निकालेगा, मैं जरूर कोई उपाय करूंगा। उसे खुशी खुशी तैयार करना है ताकि वह राज्य की सेवा करे। ठीक है। महाराज, महाराज, आप तो अद्भुत हैं। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई थी। राजकुमार चू की अद्वितीय कला के अनुसार आपका ठीक होना तो स्वाभाविक है। महाराज, आज आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा दिख रहा है। आज सुबह की जांच में ब्लड प्रेशर काफी कम हुआ है। लगता है राजकुमार चू की दवा वाकई कारगर साबित हो रही है। ओह, किमिंग, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मंत्री का ब्लड प्रेशर माप रहा हूं। हैरानी है, दरबार के सभी मंत्री सबका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, मगर सिर्फ मेरा ब्लड प्रेशर ही हाई है। युवराज चू, महाराज, यह अद्भुत वस्तु कहां से आई है? युवराज चू, बेशक, मैं चेंग हूं। लगभग 15 दिनों से चली आ रही सर्दी बुखार राजकुमार चू की थोड़ी सी मेहनत से बस ऐसे ही ठीक हो गया, पूरी तरह स्वस्थ हो गया। क्या यह अद्भुत नहीं है? कितना चमत्कारी है। क्या सच में इतना चमत्कारी हो सकता है? बिल्कुल सच है। राजकुमार चू की चिकित्सा पद्धति भले ही अजीब हो, लेकिन इसका असर कमाल का है। महामंत्री, तुम भी हमारे साथ चलो, राजकुमार चू तुम्हारा इलाज करेगा। महाराज, आज का स्वर्ण महर्षि दिया गया है। लाओ। महाराज, ले आया, ले आया। माफ कीजिए, क्या ये डॉक्टर चू का क्लिनिक है? इलाज करवाना है। हाँ, पता नहीं डॉक्टर चू फिलहाल खाली है या नहीं। आप दोनों यहां थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। महोदय,
महोदय, महोदय, कोई मरीज इलाज के लिए आया है। इतनी सुबह सुबह कौन है? एक बुजुर्ग आया है। बुजुर्ग महिला जरूर कमर या पैर के दर्द की शिकायत लेकर आई होगी। उसे बाहर इंतजार करने दो, पहले मैं अपना ब्रश कर लूं। शायद नहीं, शायद उसके बगल वाली है, जवान और खूबसूरत लड़की। एक डॉक्टर होने के नाते मरीज को ऐसे कैसे दरवाजे पर इंतजार करने दे सकते हैं? जल्दी से अंदर बुलाओ। तुम अभी गुस्से में बकबक कर रही हो। मैं कौन हूं? दोनों महोदय, कृपया मेरे साथ चलें। महोदय, मरीज को ले आया हूं। अच्छा, ये लड़की किस तकलीफ में है? प्राचीन काल की सुंदरियां बिल्कुल प्राकृतिक होती थी, आजकल के इन्फ्लुएंसर से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। दरवाजे पर खड़े मत रहो, अंदर आकर बात करो। बेटी, कहाँ तकलीफ है? मेरी मालकिन को गले में दर्द हो रहा है, कुछ खा नहीं पा रही हैं। मालकिन, ये तो शादीशुदा औरत है। ये पुराने जमाने की बात है, उस जमाने में शादी जल्दी हो जाती थी। मुंह खोलकर दिखाओ, जरा देखूं। टॉन्सिल में थोड़ी सूजन है। ये लो, ये खाओ। दिन में 3 बार लगातार खाते रहना। ये हमारे घर का कोचवान है। बिल्कुल सही कहा था। डॉक्टर चू का इलाज करने का तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन डॉक्टर चू, मेरी एक समस्या है, क्या आप मेरा चेकअप कर सकते हैं? पूछिए। मुझे शादी हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक गर्भवती नहीं हुई है। कृपया बताएं, यह आखिर समस्या क्या है? महिलाओं से जुड़ी बीमारी। क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत तो कोई नहीं है। मुश्किल यह है कि मेरे पास उपकरण नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। आपके पति की उम्र क्या है? 50 साल का हो गया हूं। मैं चलता हूं। ये तो बूढ़ा बैल हरी घास चर रहा है, लेकिन जांच नहीं करवा सकते। बीमारी का पता कैसे लगाएंगे? डॉक्टर चू, असल में मैं रोजाना बस इतना ही है। आम दिनों में पेशाब में थोड़ी समस्या है। माताजी, इस तरह की अशुद्ध बातें बाहर वालों के सामने कैसे कही जा सकती हैं? आधे दिन से पूछ रहे हैं। आप आखिर ठीक कर सकते हैं या नहीं? अगर ठीक नहीं कर सकते तो हमारे बड़े आदमी का समय बर्बाद न करें। यह कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। तुम सुबह सवेरे ही यहां आ गए। तुम इलाज कराने आए हो, तुम तो यहां उपद्रव करने आए हो। अरे, ये तो एक बदमाश निकला। बस चोरी छिपे नजरें घुमा रहा था। अगर तुमने फिर से रिश्ता दिखाई तो मैं तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगी। ये बूढ़ा आदमी, क्या तुम्हारी आंखें खराब हैं? क्या तुम देख नहीं रहे? मेरे साहब तो फूल जैसे खूबसूरत हैं, मुझ जैसी को भी नहीं देखते। तुम्हारे जैसे बूढ़े पर क्या मर मिटेंगे? अरे मेहरबान, क्या तुम जानते हो ये किसके घर की देवी हैं? अगर मेरे मालिक को यह पता चला तो तुम्हारी ये दोनों आंखें निकलवा कर रख देंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कितना बड़ा दावा कर रहे हो?